हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5। हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसमें पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? When the manager carrying on when the manager of carrying on organizing process, then as a result of organizing process, an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organizational structure. जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करता है, कैरी आउट करता है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसके हमारे जब स्टेप्स किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या स्टेप्स थे, हमारे 4 स्टेप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है जॉब को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे जो है उन्हें ग्रुप किया जाता है, कैसे ड्यूटीज असाइन की जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर किया जाता है और कैसे जो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। अगर आप ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ा तो पहले आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एक मैनेजर कैरी आउट करता है, फॉलो करता है, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, सिस्टमैटिक वर्किंग जो है स्टार्ट हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। फीचर्स क्या क्या है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? The formal organizational structure is created intentionally by the process of organizing. Intentionally ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का जब प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ताकि काम सिस्टमैटिक तरीके से किया जा सके। द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेसिकली जो मेन पर्पस है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमारा ये क्रिएट करने का एक मेन पर्पस क्या है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव हो सके, अकम्प्लिश हो सके। ठीक है, जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव किए जा सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक तरीके से सबको पता है कि उनकी क्या जॉब है, उनकी क्या जॉब पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे सबको पता है उनकी क्या काम उनको करना है, क्या उनकी जॉब है, क्या उनकी जॉब पोजीशन है, किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके सुपीरियर कौन है, उनके सबऑर्डिनेट कौन है, किनको वो ऑर्डर्स दे सकते हैं और किनसे उन्हें जो ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, काम एक अच्छे तरीके से हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, सबको पता है किसको क्या काम करना है, किसको जो है जाके ऑर्डर जो है देने हैं और किससे जो है उनको ऑर्डर मिलने वाले हैं, किनको उनको बताना है कि हाँ भाई काम हो गया है और किसका काम उनको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या सिस्टमैटिक तरीके से जब काम हो रहा है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनके अचीव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ स्पेसिफिक जॉब। इस स्ट्रक्चर में हर एक एम्प्लॉय को, हर एक इंडिविजुअल को पता होता है कि उसको क्या जॉब करनी है, हर एक को जो है उसकी जॉब असाइन कर दी जाती है। जब प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसमें जो है प्रोसेस होता है ना कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, हमारा थर्ड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ड्यूटीज असाइन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन देना एम्प्लॉय को कि हाँ उसको क्या काम करना है, क्या उसकी डेडलाइन है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इनफॉर्मल गाइस, ये इनफॉर्मल नहीं है, मतलब इन और फॉर्मल ये अलग अलग वर्ड है, जैसे यहाँ पे है। In formal organization, every individual is assigned a fixed authority or decision making power. इस स्ट्रक्चर में हर एक इंडिविजुअल को, हर एक एम्प्लॉय को ये बात पता है कि उसके पास क्या अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, किस हद तक, किस लेवल तक वो अपने डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, कि किसको उसको ऑर्डर देना है, किससे उसको ऑर्डर मिलने वाले हैं, कितनी उसके पास अथॉरिटी है कि हाँ भाई मैं ऑर्डर इसको दे सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें मेरे अंडर में है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो इसमें बता दी जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे सबको पता है कि कौन किस जॉब पोजीशन पे है, क्या किसकी जॉब है, किसको उसको ऑर्डर देने हैं, किससे ऑर्डर मिलने वाले हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप
ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। कौन सुपीरियर है, कौन सीनियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, मतलब सीनियर के जो नीचे होते हैं कौन उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है स्केलर चेन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। स्केलर चेन लाइक हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्केलर चेन क्या होती है कि यहाँ पे एक पोर्शन है ए और यहाँ पे एक पोर्शन है सी, उसे जब अपनी ये एक कोई बात ट्रांसफर करनी है ए से सी में, तो कैसे कैसे वो बात जो है पास ऑन होने वाली है। ए से जो है यहाँ पे फॉर से कि बी है, ठीक है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, इस लेवल पे यहाँ पे एल है, ठीक है, यहाँ पे एफ है समहाउ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन है, तो ए पहले बी को पास करेगा, फिर बी डी को पास करेगा, डी ई को पास करेगा, डी एल को ई एल को करेगा, देन एल एफ को करेगा, देन एफ सी को करेगा। और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे जो है गैंग प्लैंक यूज किया जाता है कि अभी इमरजेंसी है, ए ने जो है सीधा सी को इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन कर, गैंग प्लैंक होता है। तो जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है तो उसमें ये स्केलर चेन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स पता है, टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है, ठीक है, लोअर लेवल पे कौन है, तो कैसे कैसे इंफॉर्मेशन पास होनी है तो वहां पे ये पता होता है। ठीक है गाइस, अब हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला क्या है, सिस्टमैटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट ही इसीलिए किया जाता है ताकि सिस्टमैटिक तरीके से काम हो सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सिस्टमैटिक तरीके से हो और स्मूथ तरीके से हो ताकि गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो सके। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी गोल है वो अचीव हो सके। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। जब सबको पता है कि भाई किसको क्या काम करना है, कि उसकी क्या जॉब पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो होता है कि भाई एक काम को एक ही दो बंदे हैं उन्होंने सेम काम कर दिए, मतलब एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, दोनों को अलग अलग काम करना था लेकिन उन्हें पता नहीं था, दोनों ने एक ही काम कर दिया, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का, टाइम का, सब रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। चाहिए था एक प्रोडक्ट, बना दिए दो, जरूरत नहीं थी जिसकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, तो इसीलिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं कि भाई ए को पहले ही बता दिया जाएगा कि उसको क्या काम करना है और बी को बता दिया जाएगा उसको क्या काम करना है, ठीक है। इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया गया है कि भी सबको उनके काम ऑलरेडी एडवांस में बता दिए गए हैं, किस हिसाब से उनको काम करने हैं ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन हो जाता है, अब सबको पता है क्या काम है, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो है जॉब्स और डिपार्टमेंट्स की भी ग्रुपिंग की होती है। तो यहाँ पे पता है कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, क्या इंफॉर्मेशन किस तरह से पास ऑन होनी है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, कि भाई एक स्केलर चेन, कि भाई डिफाइंड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कि भाई किसको किससे क्या कमांड, सॉरी गाइज ये कमांड है नॉट कॉमन, चेन ऑफ कॉमन, ये चेन ऑफ कमांड है, ठीक है, AND सॉरी चेन ऑफ कमांड है कि भाई किसको किससे क्या ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, कि भाई किसको किससे ऑर्डर मिलने वाले हैं और किसको जो है कौन ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट आता है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सन। यहाँ पे जो फॉर्मल होता है उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए कोई ऐसा ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पे सिर्फ वर्क पे ज्यादा एम्फेसिस होता है। एक जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज के बीच में, एक फ्रेंड रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में यहाँ पे कम सोचा जाता है, हम ज्यादातर वर्क के बारे में ही सोचते हैं ताकि गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अकम्प्लिश हो सके। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। पहला डिसएडवांटेज क्या है, डिले इन एक्शन। वाइल फॉलोइंग, अब स्केलर चेन फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन पास करनी है ए से लेके सी को, एक इंफॉर्मेशन है ए जो इसको सी को पास ऑन करनी है, वो ऐसे फॉलो हो रहा है स्केलर चेन पूरा, तो कहीं ना कहीं एक्शन में डिले होगा, ठीक है, काम में डिले होगा। नेक्स्ट आता है इग्नोर सोशल नीड। सोशल नीड जो एम्प्लॉय की सोशल नीड होती है कि भाई एक फ्रेंडली जो एक रिलेशन होना चाहिए विद देयर कलीग्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है,
वो चीज यहाँ पे इग्नोर कर दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ वर्क 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 के बारे में ही सोचा जाता है। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज भी है कि भी चलो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकम्प्लिश हो रहा है, एज अ एडवांटेज हम ऐसे ले रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या कि सिर्फ वर्क वर्क के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पे एम्प्लॉयज का जो एक साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, एम्प्लॉय के पर्सनल नीड्स, मतलब एक इंटरपर्सनल रिलेशन जो एक होना चाहिए विद देयर एम्प्लॉयज, ठीक है, मैनेजर्स के साथ, वो चीज यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज भी है। कहीं ना कहीं ह्यूमन का रिलेशन, उनकी क्रिएटिविटी, टैलेंट्स यहाँ पे जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्लान के हिसाब से उनको काम दे दिया जाता है करने के लिए, वो उस काम को करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, टैलेंट्स, ये सब चीजें भी यहाँ पे इग्नोर हो जाती हैं। तो ये था गाइस हमारा जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज हमने पढ़े कि सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, चेन ऑफ कमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि भी किससे ऑर्डर मिलने वाले हैं, कौन किसको ऑर्डर देता है, और वर्क पे ज्यादा एम्फेसिस होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी यहाँ पे अचीव होने में चांसेस बढ़ जाते हैं। डिसएडवांटेज में हमने क्या पढ़ा भाई, एक्शन में डिले होगा क्योंकि स्केलर चेन की वजह से। ठीक है, सोशल नीड्स को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ वर्क 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 के बारे में एम्फेसिस जो है, ज्यादा वर्क पे एम्फेसिस किया जाता है, जिससे जो है टैलेंट, क्रिएटिविटी, ह्यूमन रिलेशन, ये सब चीजें इग्नोर हो जाती हैं। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो और वीडियो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।